करना है या नहीं करना है। सभी साथियों का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आरसीएम बिजनेस में क्यों आए, ताकि हमारे जीवन में वो सफलता है जिसके विषय में आम आदमी सोच तक नहीं सकता। तो साथियों देखिए, सीधी सी बात है, यदि आपको अपने आप को करोड़ों लोगों से आगे रखना है, तो सीधी सी बात है कि करोड़ों लोगों के क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी आपका होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होता, तब तक आप अपने आप को करोड़ों लोगों से आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो साथियों, नाम मेरा मंजीत सिंह है, रहने वाला पटना का हूँ और लगभग 20 साल का सफर है आरसीएम बिजनेस का। और आज आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के मुकाम पे हूँ। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था उन साथियों के लिए जो आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं किसी के कहने पे। साथियों देखिए, ये हर किसी को पता है कि लाइफ में बहुत आगे तक जाना है तो बिजनेस ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यदि आपके मन में है कि हमें रियल में अमीर बनना है, मिलेनियर या बिलेनियर, रियल में बनना है, तो साथियों आप न नौकरी करके ये बन सकते हैं और न खेती करके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक ये काम करके कोई नहीं बना। जो भी लोग मिलेनियर बने हैं या बिलेनियर बने हैं, वो बिजनेस करके ही बने हैं। चाहे हम बात करें, अब बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस, आप किराना दुकान, चाय दुकान, पान दुकान, कपड़ा दुकान, मतलब अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दुकान खोल के आप अमीर नहीं बन सकते। यदि अमीर बनना है तो आपको कॉर्पोरेट लेवल का, यानी वैसे बिजनेस को अपनाना होगा जिसके ग्राहक पूरे हिंदुस्तान में हो। वैसा काम आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आपके सपने पूरे हो पाएंगे। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, चाहे हम बात करें बिल गेट्स का, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, या फिर मार्क जुगलबर्ग, या फिर लैरी एलिसन, किसी की भी बात कर लीजिए, तो ये सारे दिग्गज जो हैं दोस्तों, चाहे वो विदेश को हो या फिर हम बात करें अपने देश की, चाहे धीरू भाई अंबानी हो या फिर गौतम अदानी हो या बजाज वाले हो या होंडा वाले हो, ये सब के सब बिजनेस करके आए। तो देखिए, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने संगत को बदलना पड़ेगा, अपने स्थान को भी बदलना पड़ सकता है। साथियों देखिए, विडंबना ये है कि हमारे यहाँ लोग 8,000 कमाने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं, 10,000 का नौकरी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, लुधियाना चले जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब आरसीएम बिजनेस करता है और उसका सपना होता है कि हमें करोड़ों कमाना है, तो वो अपने घर को छोड़ के बाहर तक नहीं निकल पाता है। तो देखिए, अगर छूना है आसमान को तो धरती को तो छोड़ना पड़ेगा। बिना धरती को छोड़े आप आसमान को नहीं छू सकते। आप देखिए हमारे देश की वस्तु स्थिति क्या है, 14 लाख लोग डेली हवाई जहाज से सफर करते हैं इंडिया में। अब आप सोच के देखिए कि जब 14,000 लोग हवाई जहाज से डेली सफर करते हैं, तो क्या उन 14,000 लोगों में आप हैं? मात्र 2,36,000 मिलेनियर है इंडिया में। तो ये डाटा पुराना है, अब लगभग 4 लाख के आसपास मिलेनियर है। और यदि हम बिलियनियर की बात करें दोस्तों, तो इनकी संख्या लगभग 15 से 16 हजार होगी, पहले 8,000 था। तो अब सोच के देखिए कि 150 करोड़ जनसंख्या और मात्र 4 लाख लोग मिलेनियर। तो आपको भी यदि मिलेनियर बनना है तो उन 150 करोड़ को छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तब जाके आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी पानी वाली जो जहाज है वो आपके पास आएगी, जो आपका पर्सनल होगा, आपका बिल्डिंग ऐसा बनेगा, आपके दरवाजे पे ऐसी गाड़ियां खड़ी रहेगी। आप भी जब बाहर जाएंगे अपने परिवार के साथ घूमने, तो ऐसे होटल में ठहरेंगे जहां एक रात का 20 लाख रुपया लगता है। ये है प्रिंस मेरीना बीच, और ये होटल सिंगापुर का होटल है, बहुत ही शानदार होटल है। तो धीरू भाई अंबानी जैसा कि बताए कि जीवन में बहुत आगे जाना है, थिंक बिग, बड़ा सोचो। छोटा सोचने वाला कभी भी व्यक्ति आगे नहीं जाता। आप देखिए, छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे रोडों पे ब्रेकर ज्यादा हुआ करते हैं। आपको 4 लेन पे कभी ब्रेकर मिला क्या? नहीं मिलेगा। तो छोटा टारगेट रहेगा, बहुत सी बाधाएं आएगी। बड़ा सोचो, थिंक फास्ट, जल्दी सोचो। ये सोच सोच के आराम आराम से जो आप सोचते हैं तो काम नहीं चलेगा। एंड थिंक अहेड, आगे का सोचो। जिंदगी में पीछे का सोच के कोई भी व्यक्ति अपने तकदीर को नहीं बदल पाया है। यदि तकदीर को बदलना है तो आगे का ही सोचना पड़ेगा। ये देखिए, धीरू भाई अंबानी का परिवार है,
जब धीरू भाई अंबानी अपने नौकरी को छोड़ के बिजनेस का स्टार्टअप लिए थे, और आज इनका जो परिवार एक चौल में रहता था मुंबई में, आज उनका बेटा इंडिया के सबसे कीमती मकान में रहता है, जहाँ की 600 नौकर एक शिफ्ट में काम करते हैं। यानी 3 शिफ्ट का जोड़ ले तो लगभग 1800 नौकर इस बिल्डिंग में काम करते हैं। 600 से ऊपर गाड़ियां पार्क होती है इस बिल्डिंग में। और इस बिल्डिंग में जो सबसे महंगी गाड़ी है वो अभी हाल फिलहाल ही मुकेश अंबानी अपने वाइफ को गिफ्ट किए, 3000 करोड़ का, जैसा कि सूचना आया था। तो लगभग 3000 करोड़ का था। इसके पहले भी वो 260 करोड़ का जहाज गिफ्ट कर चुके हैं अपने वाइफ को। तो देखिए, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यानी इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा हुआ है, असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। अब आपको तय करना है कि जीवन में किस रास्ते को पकड़ना है आपको। वर्क हार्ड तो जिंदगी हार्ड बन के रह जाएगी, और वर्क स्मार्ट तो जिंदगी स्मार्ट बन जाएगी। तो आपको तय करना है कि आपको लाइफ में स्मार्ट वर्क करना है या लाइफ में हार्ड वर्क करना है। ये तय आपको करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी में जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, वो जब तक अपने आप को नहीं बदलता तब तक वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। और अपने आप को बदलने के लिए अपने पर्सनालिटी को ठीक करना जरूरी है। हम गंजी पे आते हैं मीटिंग में और मुस्कुराते रहते हैं और सोचते हैं कि अमीरी हमारे पास आ जाएगी, तो भाई ये तो मुश्किल है। जब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो जो रिजल्ट आपके जीवन में अभी आया है उतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार यही तय करता है कि हम अपने जीवन में कहाँ जाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि दुबई जैसे शहरों में आपका भी मकान हो, यदि आप चाहते हैं कि आप भी शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े सितारों के जैसा बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कंट्रीज में, बड़े बड़े देशों में आपका भी प्रॉपर्टी हो, तो आपको क्या करना होगा? बी 100% फॉलोअर। आपको 100% फॉलोअर बनना पड़ेगा, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। देखिए, हर इंसान अपने आप को इस दुनिया में बुद्धिमान मानता है, लेकिन आप कितने बुद्धिमान हैं ये कैसे पता चलेगा? तो आज जो रिजल्ट आपके पास है वो उतना ही आप बुद्धिमान है। उससे ज्यादा बुद्धिमान बनने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि आप उससे ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं तो आप कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है बिजनेसमैन का? जैसा कि हम पिछले मीटिंग में बताए थे, लेट टू बेट एंड अर्ली टू राइज। जिंदगी में बहुत आगे जाना है, आपको सूर्योदय के पहले जगना पड़ेगा। यदि आपकी नींद सूर्योदय के पहले नहीं खुल रही तो इसका मतलब है कि अभी बहुत देर है। आप, हो सकता है कि इस 150 करोड़ की भीड़ में होके रह जाएंगे, आप अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे। तो यदि चाहते हैं कि इतिहास बनाना, तो फिर जल्दी आपको बेड को छोड़ना होगा। अच्छा, बेड छोड़ने के बाद क्या करना है? आपको डेली एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा जाता है तो आपका हर पार्ट शरीर का बेटर काम करता है, चाहे वो आपका किडनी हो, आपका हार्ट हो, आपका लंग्स हो, या आपका दिमाग हो। आप देखिए, जब दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है, तो आपकी बात, कोई भी बात दिमाग में जल्दी क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके दिमाग में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया है। एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। और हमारे मनुस्मृति में बताया गया है कि स्नान 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्नान होता है जिसको हम बोलते हैं मौंक बाथ, मुनि स्नान, जो कि 4 बजे सुबह होता है। इसको द बेस्ट माना गया है। दुनिया में जितने भी स्नान है उसमें द बेस्ट मुनि स्नान को माना गया है। इससे सुख, शांति, समृद्धि, बल, आरोग्य और चेतना आपको मिलती है। दूसरा होता है गॉड बाथ, जो सुबह 5 बजे के बाद होता है। और जो व्यक्ति 5 बजे के बाद नहाते हैं वो देव स्नान होता है। और देव स्नान करने वाले व्यक्ति को यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। तीसरा स्नान होता है साथियों ह्यूमन बाथ, 6 AM। इसको साधारण स्नान माना गया है। और ये साधारण स्नान करने वाले व्यक्ति को सफलता, उनके भाग्य का उदय, अच्छे कर्मों की सूझ, एकता, मंगल
उनके घर में हमेशा मंगल होता है, हमेशा एकता बनी रहती है, भाई भाई में, माँ बाप में, बेटा और बाप में, सब में प्रेम बना रहता है। और इन व्यक्ति को अच्छी सोच की समझ होती है, इनको जो समझाइए तुरंत समझ में आ जाता है। और एक स्नान होता है डेविल बाथ, जो कि 8 बजे के बाद होता है, और हमारे शास्त्रों के हिसाब से इसको प्रोहिबिटेड माना गया है। मतलब सीधा ही इस पे रोक लगा दिया कि ये स्नान कोई भी व्यक्ति करता है तो उनके घर में दरिद्रता आती है, धन की हानि होती है, हमेशा कलेश होगा, पति और पत्नी में झगड़ा होगा, बेटा बाप में झगड़ा होगा, हमेशा इनके घर में परेशानी बनी रहती है, ये व्यक्ति लाचार होते हैं, विवश होते हैं। तो आपको भी ऐसी जिंदगी जीनी है तो आप 8 बजे के बाद स्नान कीजिए। और आप देखिए साथियों, मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिए, 2-3 महीना 8 बजे के पहले आपके जिंदगी में सफलता आती है या नहीं आती है। साथ में हम जैसा दिखते हैं वैसा ही चीज हमारी तरफ आकर्षित होता है। आप देखे होंगे गंदे लोग हमेशा गंदे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, और अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। इस दुनिया में कौन क्या है ये कैसे पता चलता है, किसकी हैसियत क्या है ये कैसे पता चलती है? तो आप देखिए स्क्रीन पे 2 गाड़ियां दिख रही है। एक तो आपको पता होगा कि होंडा कंपनी की दिख रही है, RJ64। लेकिन ये 2000 TU किस कंपनी की गाड़ी है, आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम आपसे सवाल करें इसमें महंगी गाड़ी कौन सी है, तो हर कोई बता सकते हैं कि महंगी गाड़ी दाहिने वाली है। तो क्योंकि उसका लुक ऐसा है। साथियों उसी तरह इंसान की भी बातें होती है। यदि हम आपसे पूछे कि इस चारों व्यक्ति में अमीर कौन है, आप में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है क्या कि इन चारों में से अमीर कोई है, कौन है? तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अब यदि हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें अमीर का पैर कौन है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो साथियों देखिए, हमारे जीवन में हमारे रहन सहन का, हमारे पहनावा का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। ये जो प्रोग्राम है अपना, ये पूरे हिंदुस्तान में लाइव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, जब हम आपको गंजी पे देख रहे हैं तो बाकी लोग नहीं देख रहे होंगे क्या? तो हमें सोच समझ के कपड़ा पहन के इस मीटिंग में ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मुद्दा ये है कि लोग देखने के बाद आपको क्या समझ रहे हैं। आप तो अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं। तो ड्रेसअप आपका ठीक होना चाहिए। देन हमें यदि जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमारी कामयाबी आती है हमारे एक्टिविटीज से। और हमारा एक्टिविटीज कैसा होना चाहिए? तो देखिए किसी ने कहा है साथियों, यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो थॉट है, आपका जो सोच है, वो डिफाइन करता है आपके वर्ड को, आपके शब्दों को। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जुबान से निकलता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा निकलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा निकलेगा। देन योर वर्ड डिफाइन योर एक्शन। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही एक्शन आप अपने जीवन में करते हैं। और आपका जो एक्शन है वो डिफाइन करता है योर अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट को डिफाइन करता है। देन योर अचीवमेंट डिफाइन योर लाइफ। आप जीवन में कैसा जिंदगी जिएंगे ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता करता है कि आपके पास अचीवमेंट कौन सी है। और फिर योर लाइफ डिफाइन योर थॉट। और फिर आपका जो जिंदगी है वो आपके सोच को बदलता है। तो ये जो चक्र है दोस्तों, इसको बोलते हैं सफलता का चक्र। जैसे हम लोग क्लास में साइंस में आहार चक्र पढ़े थे, उसी तरह जीवन चक्र पढ़े थे। तो ये सफलता का चक्र है और ये चक्र हमेशा चलते जाएगा। आप सोच बदलेंगे शब्द बदलेगा, शब्द बदलेंगे काम करने का तरीका बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेंगे, आपका अचीवमेंट बदल जाएगा, अचीवमेंट बदलेंगे लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। और फिर लाइफ स्टाइल बदलने से आपका सोच फिर बदल जाता है। तो ये सारा कुछ जो है वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, एक व्यक्ति सोचता है कि हम सुबह जग सकते हैं, वो सुबह जग जाता है। एक व्यक्ति सोचता है अरे थोड़ा क्या फायदा होगा सुबह जगने से, और उसका शरीर सुस्त पड़ जाता है। वो 9 बजे 10 बजे 11 बजे जगेगा, 12 बजे नहाएगा, 1 बजे खाएगा, और 1 बजे इतना ठूस ठूस के खा लेगा कि 2 बजे फिर उनको नींद आने लगती है। और फिर पता चलेगा कि इसी तरह उनके लाइफ का
एक दिन निकल गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों देखिए, ये दिन जो होता है ये पानी के बूंदों के जैसा होता है। जैसा कि अनुभव से शुरू में ही बता रहे थे कि आपका दिन नहीं निकल रहा, आपका जीवन निकल रहा। आप कब छोटे से 30 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल और 45 साल के हो गए, आपको पता भी नहीं चला होगा। इसी तरह एक एक दिन करके आपके जिंदगी से निकल गया। तो देखिए 10 सक्सेस प्रिंसिपल है जो कि आपको याद रखना है अपने जीवन में। जिसमें पहला क्या है, यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। आप अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आपकी सफलता की जिम्मेदारी किसी दूसरे के पास नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। आप असफल होते हैं तो अपनी वजह से, और सफल होते हैं तो अपनी वजह से। इसलिए हमें हमारे मन में कभी आता है कि हमारा अपलाइन ठीक नहीं है या हमारा डाउनलाइन ठीक नहीं है, तो ये चीज साथियों दिमाग से निकाल दीजिए। हमें कोई ठीक नहीं चाहिए और न ही हमें किसी को ठीक करना है। हमें सिर्फ अपने आप को ठीक करना है। आप ठीक हो गए, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो पहला नियम कि आपको अपने आप को ठीक करना है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियम नंबर 2, यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील। यानी आपको चक्के का आविष्कार करने का जरूरत नहीं है। देखिए, जिंदगी में दो बातें हैं आपके पास, या तो अभी गर्मी है और पंखे का जरूरत है, कूलर का जरूरत है, एसी का जरूरत है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जाके बाजार से खरीद लीजिए और आनंद से पंखे या कूलर या एसी का हवा खाइए, या फिर ये सोचिए कि नहीं हम तो खुद ही आविष्कार करेंगे। तो सोच साथियों, यदि आप ये सोचते हैं कि आप खुद आविष्कार करेंगे, तो हो सकता है कि इस जन्म में ना आपको पंखे का हवा मिले, ना आपको कूलर का हवा मिले, और ना ही आपको एसी का हवा मिले। तो आप खुद सोच के देखिए, जो चीज बाहर अवेलेबल है उस पर हमको अपना दिमाग लगाने का जरूरत क्या है। बस हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाना है, खरीद के ले आएंगे। आविष्कार करने का जरूरत क्या है। तो ये क्यों बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो बार बार गलती करते हैं और फिर बार बार अपने अंदर सुधार लाएंगे। तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर गलती किया और गलती करके धोखा खाया, तो वहीं से सीख लेना चाहिए कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। आचार्य चाणक्य बताते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, बुद्धिमान, औसत बुद्धिमान और मूर्ख। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं। औसत बुद्धिमान गलती करके सीखते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बार बार गलती करते हैं लेकिन बार बार उनके समझ में बातें नहीं आती है। तो देखिए, यहाँ पे आचार्य चाणक्य बोले हैं कि साथियों, यदि आप 2 नंबर पे भी हैं, 2 नंबर मतलब औसत बुद्धिमान, यानी गलती करके सीखने वाला, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी आपको उतना मौका नहीं देती। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि स्कूल के टाइम में वो सीरियस होकर पढ़ाई नहीं किए, आज क्या रिजल्ट है उनके पास। स्कूल में गए थे पढ़ाई करने, और स्कूल में गए थे पढ़ाई करने, और उसके बाद वो क्या करने लगे, टाइम पास करने लगे। पढ़ने के बजाय ग्राउंड में चले जाते थे, पढ़ने के बजाय अपने दोस्तों से मिलते रहते थे। आज उनको अफसोस होता है, और वो व्यक्ति डांट डांट के अपने बच्चे को पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसको व्यक्ति को पता है कि हम अपने लाइफ में एक बड़ी गलती कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप उसी बातों से समझ लीजिए, आप आरसीएम में हैं और आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। आप मीटिंग में आने के बजाय सब्जी लाने चले जाते हैं। आप 6 बजे के मीटिंग में, मॉर्निंग सेशन में आने के बजाय आराम से बेड पे खर्राटा ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बजे तक बहुत बड़ा मीटिंग आपका फेसबुक पे था, रील के साथ, व्हाट्सएप पे दोस्तों के मैसेज को पढ़ने के साथ। तो देखिए, रील बनाने वाला आपको टाइम खा गया और आपके टाइम का पैसा वो कमा गया। रील बनाने वाला आपको लगता है कि वो रील आपके लिए बनाया है, वो रील आपके लिए नहीं बनाया है। दोस्तों, समय का ही पैसा मिलता है। बोला गया है समय ही धन है। रील बनाने वाला क्यों खाते पैसा कमाता है? क्योंकि जितना देर आप उसका रील देखते हैं, उतना आप अपना टाइम उसको दे दिए, और उसी टाइम का पैसा गूगल रील वाले को दे दिए, चाहे वो जितना भी आए।
तो टाइम इज मनी, हमेशा याद रखिए। इसलिए डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील, आपको रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। जो आपके अपलाइन, मैं जो बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल में कई एक बार बिजनेस गिरा, कई एक बार हम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और करते करते स्टार डूबी। तो या तो हमारे इतना गिर गिर के 20 साल में स्टार डूबी पे बनिए, या फिर हमारी बातों को मानिए। जो रिजल्ट हमारे पास 20 साल में आया है, वो रिजल्ट आपके पास 2 साल में आ सकता है। लेकिन कब? जब इन्वेंट ना करे तब, जब हर बातों को माने तब। तीसरा क्या बात आपको रिमेंबर रखना है, देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन। दुनिया में बिना एक्शन का कभी भी रिजल्ट नहीं मिला, किसी को रिजल्ट नहीं मिला। आपको यदि प्रोग्रेस करना है तो आपको एक्शन आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आप आज शुरू नहीं करेंगे वो काम कल खत्म कैसे हो। हम क्या करते हैं, काम को टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। तो देखिए, टालने से काम नहीं चलेगा साथियों। आपको आज ही अलर्ट होना पड़ेगा, अलर्ट मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि मामला सिर्फ आपका नहीं है, मामला आपके अगले पीढ़ी का है। अभी देखिए दिल्ली में 7 जुलाई को एक शानदार प्रोग्राम हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन का। और ये प्रोग्राम क्या है, तो इसमें हर वो लोग आएंगे जिनके पिताजी आरसीएम को शुरू किए थे, या जिनके हस्बैंड आरसीएम को शुरू किए थे। आज वो दुनिया में नहीं है, और आज उनके पास बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी कहाँ मिलने वाली है दोस्त? आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। तो वैसे वैसे प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए। अभी आप देखिए, हम लोगों का शानदार प्रोग्राम है भीलवाड़ा में, एकेडमिक प्रोग्राम, जहाँ कंपनी के मालिक खुद आके आपको बताते हैं कि आप जिंदगी में मालिक कैसे बन सकते हैं। तो एक मालिक बताता है तो समझ में आता है कि हम अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, और हमें किसके संगत में रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे जैसा लोग हैं, हम उन्हीं से सलाह लेते हैं। आज मैक्सिमम लोग असफल क्यों हैं? क्योंकि एक असफल व्यक्ति से जाके पूछता है। याद कीजिए, हम लोग स्कूल में, मैक्सिमम लोग स्कूल में फेल्योर क्यों हुए? क्योंकि उसको कोई काम करना होता था तो सलाह किससे लेता था? अपने दोस्त से सलाह लेता था, जो कि उसी के उम्र का है, उसी के क्लास में है, उसी के साथ घूमता है, उसी के साथ बैठता है। दोनों के पास रिजल्ट सेम है। तो जब एक दोनों के पास रिजल्ट सेम है, तो वो व्यक्ति कैसे सही सलाह दे सकता है? लेकिन वही व्यक्ति अपने ऊपर वाले से पूछता, अपने से सीनियर व्यक्ति से पूछता, जिसके जैसा बनना चाहता है, उस व्यक्ति के संपर्क में रहता, तो वहां पे उस व्यक्ति को सही सलाह मिलता। तो आपको अमीर बनना है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जिनका बिजनेस बढ़ रहा है। कभी भी उस व्यक्ति से सलाह ना लीजिए जो आपके साथ है। यानी पर्ल वाले को किससे सलाह लेना चाहिए? तो पर्ल स्टार वालों से लेना चाहिए, एमराल्ड वालों से लेना चाहिए, स्टार एमराल्ड से लेना चाहिए। और एक नहीं, कई एक हैं आपके पास। तो हमेशा याद रखिए कि विदाउट एक्शन आपके जीवन में प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को स्मार्ट वर्क बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे कई एक पीढ़ी का रिजल्ट एक ही जन्म में ले लेना है, कई एक जन्मों का रिजल्ट एक जन्म में ले लेना है, इसलिए स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि हम स्मार्ट बन के घर में छिपे रहे, घर में सोए रहे, और हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। कभी नहीं बढ़ेगा। नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन, ये हर कोई अपने दिमाग में बिठा के रख ले। इसलिए हम बार बार कहते हैं साथियों, आरसीएम बिजनेस में यदि आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो वन प्लान डेली पे काम करना शुरू कीजिए। परसिस्टेंस ऑलवेज विन, इसका मतलब क्या है? दृढ़ता हमेशा जीतती है। देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप नर्वस होंगे, जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जब घर वाले आपसे सवाल करेंगे, जब कभी डाउनलाइन आपको प्रताड़ित करेगा, कभी आपको अपलाइन ठीक नहीं लगेंगे,
तो यही दृढ़ता आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगी। कमजोर व्यक्ति क्या करता है? कमजोर व्यक्ति घबरा के गलत डिसीजन ले लेता है। अपलाइन कुछ बोल दिया, दूसरे टीम में जाके ज्वाइन कर लेगा। अरे दूसरे टीम में क्या आपके लिए स्टाडूबी का पिन रखा हुआ है? वहां भी आप ही को काम करना है दोस्तों। ये जो 3.5 लाख के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, तो 3.5 लाख से क्या हो सकता है? अगर आपको एक लेग में कोई 3.5 लाख का बिजनेस दे दे, तो आप बी लेग में 1.15 करके क्या कर सकते हैं? आप रॉयल्टी पे जा सकते हैं। फिर आप 3.5 करके स्टार प्लेटिनम बन सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप स्टार प्लेटिनम बने, जो 3.5 आपको दिया है वो वहां बिजनेस करना छोड़ दे, तो क्योंकि उसका उसके पास तो आपके दूसरे तरफ से 3.5 आ ही रहा है, फिर क्या करेंगे? क्या होगा आपके पास? तो देखिए, गलत डिसीजन हमेशा आपके जीवन में गलत रिजल्ट लेके आएगा। तो साथियों, एक चीज हमेशा याद रखिए, स्कूल बदलने से कोई पास नहीं होता। परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई का तरीका बदलना होता है। नियम नंबर 5, फोकस इज एवरीथिंग। आपके जीवन में वही आने वाला है जहां पे कि आपका फोकस। यदि आपका फोकस आपके ड्रीम पे है, आपके सक्सेस पे है, आपके लेवल पे है, आपके पिन पे है, वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, कहा गया है कि हर व्यक्ति के पास अपना महत्वपूर्ण काम करने का समय होता है। अब मुद्दा ये है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण आरसीएम का मीटिंग है, महत्वपूर्ण आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है, या आपके लिए महत्वपूर्ण आपके आसपास के लोग हैं, आपके लोगों का फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, तीज है, आपका करवा चौथ है। आप देखिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो जिस चीज को आप महत्वपूर्ण बनाएंगे, वो चीज आपके जीवन में रिजल्ट लेके आएगा ही आएगा। तो आप किसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, उसी के हिसाब का आपके जीवन में भी रिजल्ट आने वाला है। नियम नंबर 6, फेल्योर इज नेसेसरी। देखिए, जब सफलता के राह पे चलेंगे तो असफलता आएगी ही आएगी। इसको आने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। क्यों? क्योंकि असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। असफलता के औ से आपको टकराना पड़ेगा। जब तक आप असफलता के औ से नहीं टकराएंगे, तब तक आप सफलता के पास पहुंच नहीं पाएंगे। तो असफलता का औ क्या है? वो आपका चैलेंज है, वो आपकी परेशानियां हैं, वो आपके बिजनेस का थ्रेट है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। देखिए, जब बात हम करें द्वापर युग की, त्रेता युग की, सतयुग की, वहां लोग तपस्या करते थे 300 साल, 400 साल, 500 साल, 700 साल तपस्या करते थे, मंत्र जपते रहते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तब तक रखते थे जब तक कि भगवान शंकर खुद सामने नहीं आ जाते। और तब वो वरदान में कुछ भी मांग लेते थे। कोई उनका त्रिशूल मांग लेता था, कोई उनका कोई भी अस्त्र मांग लेता था। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा था और बीच में आंधी की वजह से उसका ध्यान टूट गया, बीच में मेनका और अप्सरा की वजह से उनका ध्यान टूट गया, तो फिर भगवान शिव को वो प्रसन्न नहीं कर पाता था और वह ऐसे व्यक्ति को वरदान नहीं मिलता था। तो आप भी आरसीएम आरसीएम का मंत्र तो जप रहे हैं, लेकिन बीच में आ जाता है बर्थडे, आपका तपस्या भंग हो जाता है। बीच में आ जाता है होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, आपका तपस्या भंग हो जाता है। बीच में आ जाता है सारू और साली का शादी, आपका तपस्या भंग होता है। तो ऐसे तपस्या भंग होता रहेगा, आपको कभी भी सफलता रूपी वरदान नहीं मिलेगी। इसलिए फोकस आपका सही जगह पे होना चाहिए। साथियों देखिए, अभी सारे लोग भिलवाड़ा जाने की तैयारी में हैं। हर कोई 20 को ट्रेन पकड़ेगा, कोई 21 को पकड़ेगा, कोई 17-18 को ट्रेन पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भिलवाड़ा जाने पे आपका जो विश्वास है वो मजबूत होगा। और जब विश्वास विश्वास मजबूत होता है तो फोकस भी। तो आप में से जो साथी कभी कंपनी नहीं देखे, एक बार जाके देखे जरूर। और जो देखे हैं उनको दोबारा भी देखना चाहिए। दोबारा भी हमको तो याद ही नहीं कि हम कितने बार भिलवाड़ा गए, हमेशा ही जाते रहते हैं। नियम तो, फोकस इज नेसेसरी एंड फेल्योर, ये फोकस इज एवरीथिंग एंड फेल्योर इज नेसेसरी।
यानी सफलता के राह पे चलेंगे तो असफलता आएगी ही आएगी। देन नियम नंबर 7, पॉजिटिविटी फ्यूल प्रोडक्टिविटी। देखिए पॉजिटिविटी क्या है, आपके प्रोडक्टिविटी का ईंधन है। यानी कि आपका प्रोडक्टिविटी मतलब रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है, यदि वो गाड़ी है किसी मुकाम पे जाना चाहती है, तो उसमें जो फ्यूल भरा जाएगा, उसमें जो ईंधन भरा जाएगा, वो ईंधन कौन सा होगा, पॉजिटिविटी का। तो आपके जीवन में ना नामक शब्द नहीं होना चाहिए। अपलाइन बोले फलाने जगह आना है, यस सर। प्लान दिखाना है, यस सर। भीलवाड़ा चलना है, यस सर। ट्रेनिंग में आना है, यस सर। ये काम करना है, यस। जिंदगी में जितना ज्यादा यस बोलेंगे, उतना ज्यादा यस वाला रिजल्ट आएगा, और जितना ज्यादा नो बोलेंगे, उतना ज्यादा नो वाला रिजल्ट आएगा आपके पास। तो कौन सा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि सक्सेस के विषय में तो यही बोला गया है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी से सक्सेस आती है। तो आप तय करें जीवन में कि हमें नेगेटिव बोलना है या पॉजिटिव बोलना है। देन यू मस्ट बिलीव यू कैन। आपको नियम नंबर 8, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। जब दुनिया के तमाम लोग कर सकते हैं, तो आप में उन लोगों में अंतर क्या है, बस वही तो अंतर है, सोच का। क्यों? क्योंकि आपका सोच आपके शब्दों को बदल देता है, आपका शब्द आपके एक्शन को बदल देता है, काम करने के तरीके को बदल देता है। आपका एक्शन आपके लाइफ को बदल देता है, और आपका एक लाइफ, ये आपका एक्शन आपके अचीवमेंट को बदल देता है, और आपका अचीवमेंट आपके लाइफ को बदलता है, और फिर आपका लाइफ आपके सोच को बदल देता है। तो ये चक्र चलता रहता है, लेकिन ये कब होगा, जब आप बिलीव करेंगे कि यस आई कैन डू इट। देन हेल्प अदर इज ए बिग पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। देखिए जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी आपको चाहिए, तो हेल्पिंग अदर, दूसरे का सहायता कर। आप अपने चक्कर में क्यों लगे हुए, आप डाउन लाइन के चक्कर में क्यों नहीं लगते? एक बार डाउन लाइन के चक्कर में लग जाइए, एक बार डाउन लाइन के बिजनेस को बढ़ा दीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो सफल लोग होते हैं, उनके अंदर हेल्पिंग अदर का भावना होता है, उनके अंदर केयरिंग एटीट्यूड होता है। और जो असफल लोग होते हैं, उनके अंदर दूसरे को देख के जलन होती है, वो दूसरे के सफलता से जलते हैं, दूसरे की एक्टिविटी से जलते हैं। तो देखिए जो जलने वाले हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। यहाँ जलने वाला नहीं बनना है, यहाँ हेल्पिंग अदर वाला बनना है। आप जितना ज्यादा हेल्प दूसरे का करेंगे, तो आप सोच के देखिए ना, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यदि आपकी भावना ईमानदारी से हेल्प करने की है, सहायता करने की है दूसरों की, तो आपको ऊपर वाला सहायता करता है मंजिल तक पहुंचाने में। इसलिए बोला गया है, सफल, आप देखिए जितने भी सफल लोग होते हैं, वो कितना विनम्र होते हैं, वो कितना हेल्पिंग एटीट्यूड रखते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता। तो देखिए अहंकार वाला व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए हेल्पिंग अदर का भावना आपके अंदर होना चाहिए। देन नियम नंबर 10, सक्सेस इज अ जर्नी ऑफ काउंटलेस बेबी स्टेप। सफलता क्या है? ये एक यात्रा है। कौन सा यात्रा, कैसा यात्रा? और इसमें हमारा स्टेप कैसा होता है? छोटे बच्चों के स्टेप के जैसा हमारा स्टेप होता है। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रोसेस है ग्रोथ का, तब जाके सक्सेस आती है। सक्सेस इज ए कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। आज आप कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट खा रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी प्लान का लाभ उठा रहे हैं। कल के डेट में आप स्टार्टर बनेंगे, बिगिनर बनेंगे, स्टार्टर बनेंगे, ओपनर बनेंगे, ईगल बनेंगे, रनर बनेंगे, विनर बनेंगे। आप लीडरशिप पे आएंगे, आप रॉयल्टी पे आएंगे। हो सकता है कि इसमें 3-4 साल हो जाए, और इस मुकाम पे आने पे आपको जो आ रहा हो उसका पे आउट ज्यादा बड़ा समझ में नहीं आए। लेकिन जिस दिन आप एमराल्ड बनेंगे, जिस दिन आप स्टार एमराल्ड बनेंगे, जिस दिन रूबी और स्टार रूबी बनेंगे, उस दिन दोस्तों आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का जीवन स्तर बदल जाएगा। क्योंकि आज बाहर व्यक्ति, कोई व्यक्ति आईएएस भी बन जाए, तो वो सिर्फ अपने आप को सफल बनाता है।
अपने परिवार को भी सफल नहीं बनाता। लेकिन आरसीएम बिजनेस में एक व्यक्ति स्टार भी बन जाता है तो सैकड़ों घरों का दीपक वो जला देता है, क्योंकि सैकड़ों लोग उनके नीचे टेक्निकल अचीवर के रूप में होते हैं, सैकड़ों लोग उनके नीचे रॉयल्टी अचीवर के रूप में, यानी कि यहाँ काम भी होता है स्वार्थ का और परमार्थ भी होता है, दोनों काम एक साथ। और करना क्या है? खाना और बताना। यही तो दो काम है नेटवर्क मार्केटिंग में, तीसरा तो कोई काम है नहीं। तो दोस्तों ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि हर किसी को अपने जीवन में याद रखना है।